हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हिडन एक्सरसाइज का टाइप 1 क्वेश्चन टाइप्स का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस इज़ रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, रेसिप्रोकल। तो एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले क्वेश्चन में भी बता रखा है कि इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या होता है, क्या सीन होता है इसमें, कि जो अल्फ़ा और बीटा आपके जो 2 ज़ीरोज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको रिलेशन दिया होता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेशन दिया होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉलिनॉमियल है आपका। ठीक है, आपको पता है कि पॉलिनॉमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ होते हैं, है ना, ये बात तो हमें पता है। अब वो कह रहा है कि जो फर्स्ट ज़ीरो है या 1 0 है, जो फर्स्ट आपका ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा, और जो दूसरा ज़ीरो है वो अल्फ़ा के रेसिप्रोकल है। जो दूसरा ज़ीरो है वो अल्फ़ा का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब समझ नहीं आया, देखो ध्यान से। पहला ज़ीरो अल्फ़ा ही है, दूसरा जो ज़ीरो बीटा वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब वो क्या होता है कि वो ये सेम चीज़ जो है वो इसके डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो अगर पहला ज़ीरो अल्फ़ा को आप अल्फ़ा ही मान रहे हो तो बीटा को क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल दिया हुआ है 1/अल्फ़ा, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आपको पता है 2 फॉर्मूले होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है, एक तो सम ऑफ ज़ीरो वाला, और एक होता है प्रोडक्ट वाला। तो इस क्वेश्चन में आपको आपको ये प्रैक्टिस करके समझ आएगा। इस क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाने से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको दोनों लगाने पड़ते हैं, किसी क्वेश्चन में आपसे खाली इससे काम बन जाता है, किसी क्वेश्चन में खाली इससे काम बन जाता है। अब कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो तभी समझ आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला C/A। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या डालोगे, अल्फ़ा ही डालोगे, और बीटा की वैल्यू क्या डालोगे, 1/अल्फ़ा डालोगे। सी की वैल्यू क्या डालोगे, जो अकेला पड़ा हुआ है, जो अकेला पड़ा हुआ है 4K, और ए की वैल्यू क्या डालते हो, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये पूरा, यानी कि K² + 4। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि प्रोडक्ट वाला क्यों फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे। ध्यान से देखो, जब आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं आपस में कट जाएंगे, इसलिए। ठीक है, अगर आप यहीं सम वाला फॉर्मूला लगाते तो आप सम वाले फॉर्मूले में क्या आता, अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा आता। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ता, ये कटते तो थे ही नहीं क्योंकि ये प्लस में है, तो दैट्स वाई आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाया। अभी कट गया तो आंसर कितना आया, 1 आ गया, 4K अपॉन में K²। आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो है डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, K² + 4 = 4K। ये 4K, अभी इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये उधर भेजना पड़ेगा आपको। तो K², फिर इसको मैं लिख देता हूँ -4K, और फिर मैं इसको लिख देता हूँ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। उसके लिए अगर आपको नहीं आती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आप 2.2 एक्सरसाइज की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना होता है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है और जो विदाउट वेरिएबल टर्म होती है उनको आपको, उसके कोफिशिएंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस ये यहाँ पे नंबर क्या है 1, यहाँ पे नंबर क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे। 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 × 4 होता है और 2 × 2 होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको ऐसा फैक्टर्स चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करके 4 आता हो। 1 को और 4 को प्लस माइनस करके कभी 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 + 1 करोगे तो 5 आता है, 4 - 1 करोगे तो 3 आता है, तो इसलिए ये बेकार है। 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा K²। अब हमें प्लस का 4 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 4 चाहिए। तो अगर हम प्लस का 2 और प्लस का 2 ले लेंगे तो प्लस का 4 आंसर आएगा। बट हमें क्या करना, माइनस का चाहिए, हमें तो -4K चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 लेना पड़ेगा, माइनस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज़ ज़रूर से आप पॉलिनॉमियल की 2.2 एक्सरसाइज को देखिए। ठीक है, फिर इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आ रहा है। K² में से एक K निकाल लिया तो क्या बचा, K -2 × K, ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इसमें से K गायब कर दिया आपने, तो क्या बचा 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद आपको पता होता है कि ये जहाँ पे जो ये जो आता है आपके पास फैक्टर, सेम फैक्टर यहाँ पे भी बनता है K-2, है ना, ये बात बता रखी है आप लोगों को। तो यहाँ इस स्टेप में और इस स्टेप में अगर आप ध्यान से देखिए क्या गायब हो गया, K था, K है। इस स्टेप से आने में इस स्टेप में क्या गायब हो गया, K यहाँ पे भी है, K यहाँ पे भी है ना, K यहाँ पे भी है, K यहाँ पे भी है।
अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पे 2 था बट इस टर्म में कोई 2 तो है नहीं, ये इसको मत देखो यार, इसको देखो, इसके पास 2 था ना पहले, अब नहीं है, 2 गायब हो गया, तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लिया यानी कि, और यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ तो इस के आगे माइनस का साइन कोई लगा ही नहीं हुआ, यानी कि माइनस का साइन भी आपने कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको आप कॉमन लेंगे इन दोनों को क्योंकि दोनों सेम है, तो k-2, इस पूरी टर्म में से k-2 कॉमन ले लिया। हाँ जी, तो आपने इस पूरी टर्म में से k-2 कॉमन ले लिया था, तो क्या बचेगा यहाँ पे इस पूरी टर्म में से, इस पूरी एक टर्म है तो इसमें से k-2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k बचा सिर्फ, तो मैंने लिख दिया k, और इस पूरी टर्म में से k-2 कॉमन लिया तो क्या बचा, सिर्फ -2, तो आंसर आ जाएगा -2। अब आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, अब आपको क्या करना होता है, एक लाइन मारनी होती है बीच में, और पहले यहाँ लिखना होता है k-2 = 0, और ये दूसरा फैक्टर k-2 = 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ पे भी क्या आएगी 2, यानी कि सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो आपका k की वैल्यू क्या होगी 2,2, ये आपकी k की वैल्यू होगी। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइप 1 का, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।